मुंबई की बारिश इस बार कुछ अलग थी। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि 30 की उम्र में वो खुद को फिर से नए सिरे से शुरू करते हुए पाएगा। नौकरी की थकान और शहर के शोरगुल से बचने के लिए उसने सांता क्रूज के शांत इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पे लिया। गुलमोहर अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर B200 चौपार। पहले ही दिन वॉचमैन ने बताया, ऊपर वाले फ्लोर पे शांति है साहब, लोग कम हैं, अच्छा रहेगा। रोहन ने अपना सामान जमाया और दूसरे ही दिन से काम पे लग गया। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसका काम वर्क फ्रॉम होम का था। एक दिन रोहन शाम को अपनी बालकनी में खड़ा था, नीचे पार्किंग का दृश्य देख रहा था। तभी पास के फ्लैट की खिड़की से आवाज आई, बेटा नए आए हो क्या? सामने एक महिला थी, उम्र लगभग 50 के आसपास, हल्की मुस्कान। मैं भी 103 में रहती हूं सुनीता। हाल चाल पूछने के बाद आंटी ने कहा, कभी नीचे आओ, चाय पिलाती हूं। रोहन ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया, जरूर आऊंगा आंटी। एक दिन शाम के 5 बजे, बारिश अभी अभी थमी थी। रोहन अपनी बालकनी में खड़ा कॉफी के कप के साथ नीचे देख रहा था। तभी बगल वाली बालकनी से वही आवाज आई, कॉफी अकेले पीते हो? रोहन चौंक कर मुड़ा। सुनीता आंटी बालकनी की रेलिंग पर थी, उनके चेहरे पर वही सादगी, वही हल्की सी मुस्कान। आंटी आप? रोहन बोला, नहीं, वैसे आदत है अकेले ही पीने की। अकेले रहने की आदत तो हमें भी हो गई है बेटा, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन कभी कभी किसी के साथ 2 मिनट बात हो जाए तो मन हल्का हो जाता है। आप आइए ना, मैं बना देता हूं एक कप और। अरे नहीं, लेकिन तुम कभी नीचे आओ, मेरे यहां अदरक वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और है। जरूर आऊंगा आंटी, टाइम मिलते ही। अगले दिन दोपहर के समय रोहन खाना खाकर बैठा ही था कि नीचे से आवाज आई, बेटा तुम्हारी भिंडी ठीक बनी है क्या आज? रोहन ने नीचे झांका। सुनीता आंटी खिड़की पर खड़ी थी, हाथ में प्लेट और वही मुस्कान। आपको कैसे पता मैं भिंडी बना रहा हूं? तुम्हारी खिड़की से महक ऊपर तक आती है। वैसे अकेले इतना करना थका देता होगा ना? अब तो आदत हो गई है आंटी। शुरू के दिनों में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हाँ, टेस्ट की गारंटी नहीं है। रोहन हंसने लगा। आंटी ने बोला, तो एक दिन मेरी बनाई भिंडी खा लेना, कभी नीचे आओ। जरूर, टाइम मिलते ही, रोहन ने बोला। एक दिन आंटी थोड़ी भावुक थी। शाम को बारिश तेज हो रही थी, बालकनी में पानी की बूंदें गिर रही थी। रोहन बाहर आया तो सुनीता आंटी पहले से वहां थी, उनकी आंखों में नमी सी दिख रही थी। आज बेटे का कॉल आया, 4 महीने बाद। बहुत बिजी रहता है, कहता है मम्मी अब यहां अकेले क्यों रहती हो? रोहन चुप हो गया। तुमसे बात कर लेती हूं तो लगता है जैसे वो यहीं है। आप बहुत याद करती हैं उन्हें? हर दिन। लेकिन कोई शिकायत नहीं। बच्चे बड़े होते हैं, दूर चले जाते हैं, बस दिल वहीं अटका रहता है। रोहन ने पहली बार कुछ महसूस किया जो शब्दों से ज्यादा भारी था। रोहन और आंटी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातें होती रहती थी। एक दिन आंटी ने पूछा, आज नीला कुर्ता पहना है, अच्छा लग रहा है, किसी को दिखाने जा रहे हो क्या? बेटा अगर फ्रिज में सब्जी पुरानी हो तो मत खाना, मैंने देखा तुम अक्सर अकेले खाते हो। कभी सुबह सुबह मुस्कुराकर कहती, आज देर से उठी हो ना, नींद पूरी नहीं हुई लगती है। और अक्सर
बस एक दिन आओ ना नीचे, मेरी रसोई से तुम्हें माँ के हाथों की खुशबू आएगी। एक शाम आंटी बालकनी में नहीं दिखी। रोहन को थोड़ी बेचैनी सी हुई। वो बाहर आया और जरा जोर से आवाज लगाई, आंटी। फिर अचानक खिड़की खुली और आंटी बाहर आई। आंखें थोड़ी थकी सी, लेकिन मुस्कान वही थी। सो रही थी बेटा, सपना देख रही थी। तुम मेरे बेटे के साथ बैठकर गिटार बजा रहे थे। बचपन में वो ऐसा ही करता था। रोहन मुस्कुराया। क्या ये सिर्फ एक मां की यादें थीं या कुछ और? हर बातचीत में एक गहराई थी, हर मुलाकात में एक अपनापन था, हर आम सवाल में कोई अधूरी दुआ थी। और हर बार जब आंटी कहती कभी नीचे आओ, तो लगता था कि ये सिर्फ बुलावा नहीं, कोई अधूरा वादा था जो हर रोज दोहराया जा रहा था। सुनीता आंटी हर दिन रोहन से कुछ न कुछ बात करती। कभी अपनी गार्डनिंग के बारे में, कभी टीवी के सीरियल्स के बारे में। आज तो दाल जल गई बेटा, फिर वही पुरानी सब्जी गरम कर ली। कल बेटे का कॉल आया, लंदन में है, बहुत बिजी रहता है। रोहन को उनकी बातों में सुकून मिलता था, मानो बचपन की किसी परछाई को छू रहा हो। एक दिन आंटी ने कहा, कभी नीचे आओ ना, अकेलापन बहुत होता है। मेरा बेटा भी अब नहीं आता, पति भी चुपचाप से रहते हैं। जरूर आऊंगा आंटी। रोहन रोज यही कहता, पर समय कभी नहीं निकाल पाया। एक रात ऑफिस कॉल के बाद रोहन लेटा था, तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, B103 की लाइट कभी जलती नहीं दिखती। दूसरे दिन उसने अपने दोस्त सौरभ को फोन पर कहा, यहां की आंटी बड़ी प्यारी हैं यार, हर दिन बात करती हैं, अकेली रहती हैं फ्लैट B103 में, लेकिन बहुत प्यारी हैं। सौरभ चौंका, B103? अरे वो तो बंद पड़ा है, वहां तो कोई नहीं रहता। रोहन हंसा, अरे भाई मैं रोज बात करता हूं उनसे। सौरभ बोला, तू वॉचमैन से पूछ जरा। रोहन ने वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन रमेश से पूछने पर उसका चेहरा उतर गया। बाबू, B103 तो सालों से बंद है, वहां कोई नहीं रहता। वॉचमैन हिचकिचाते हुए बोला, सुनीता आंटी, उनका एक्सीडेंट हुआ था यहीं पार्किंग में। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही दिन उसने B103 के दरवाजे के बाहर जाकर देखा। दरवाजा जंग खाया हुआ, ऊपर मकड़ी के जाले थे, नाम प्लेट भी गायब थी। उस दिन रात को सोने से पहले रोहन बालकनी में खड़ा हुआ और सामने वाली बालकनी से वही आवाज आई, बेटा आज भी नहीं आए। लेकिन सामने कोई नहीं था, बस हवा में हिलती एक पुरानी चादर। रोहन का दिमाग खराब हो गया। तभी उसे याद आया शुक्ला जी B104 के बारे, बिल्डिंग के सबसे पुराने निवासी। वो मिलने गया। शुक्ला जी ने धीरे धीरे सब बताया। 7 साल पहले सुनीता बहू बहुत सीधी सादी औरत थी। बेटे का विदेश जाना, पति का गुस्सैल स्वभाव। एक रात झगड़ा हुआ, वो गुस्से में नीचे चली गईं, पार्किंग में अकेली बैठी थीं। तभी एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। ड्राइवर उनका ही बेटा था जिसे उन्होंने कॉल किया था। वो देर से आया और अंधेरे में मां को पहचान नहीं पाया। रोहन सुन पड़ गया। उस रात आसमान पर घने बादल छाए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। न सड़क पर कोई गाड़ी थी, न हवा में कोई हरकत। पूरा अपार्टमेंट सो रहा था, लेकिन रोहन जाग रहा था।
उसके दिल में कई सवाल थे। क्या सुनीता आंटी वाकई इंसान थीं? क्या वॉचमैन सच कह रहा था? अगर वो नहीं है तो उससे हर दिन बात कौन करता था? उसने तय किया उसे जवाब चाहिए। रात के लगभग 2 बजे वो धीरे धीरे अपने फ्लैट से नीचे आया। बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग तक पहुंचा, उसी जगह पर जहां हादसे की बात कही गई थी। कम रोशनी में बेसमेंट का कोना और भी डरावना लग रहा था। सीलन भरी दीवारें, पुराने गाड़ियों की परछाइयां और बिल्कुल शांत माहौल। रोहन वहीं खड़ा हो गया जहां सुनीता आंटी की मौत हुई थी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, फिर पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम आ गए। रोहन ने पलटते हुए जैसे समय को थाम लिया हो। सामने वही चेहरा, वही सुनीता आंटी, लेकिन आज कुछ बदला था। उनका चेहरा अब शांत नहीं बल्कि उदास था। आंखों में एक गहराई थी, जैसे बरसों से थमे हुए आंसू बोलने को बेताब थे। वो बोली, तुमसे बस इतना कहना था, मेरा बेटा कभी लौट कर नहीं आया। हर रात मैं इंतजार करती रही, बालकनी में खड़ी होकर, सीढ़ियों पर बैठकर, शायद वो आए, एक बार मेरी बात सुने। लेकिन वो नहीं आया, कोई नहीं आया। सब चले गए, बस मैं रह गई, अधूरी। उनकी आवाज अब कांप रही थी। फिर तुम आए, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ वैसा ही था जैसे रितेश, मेरा बेटा। रोहन की सांसें थम गईं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमसे बात करके मुझे लगा शायद अब मेरी बात पूरी हो सके। तुमसे बात करना मुझे जिंदा कर देता था, कुछ देर के लिए ही सही। रोहन ने कांपते हुए पूछा, आंटी, मैं रितेश नहीं हूं, मैं रोहन हूं। आंटी मुस्कुराई, बहुत हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखें डबडबाई थीं। शायद तुम रोहन हो, लेकिन रितेश की आत्मा तुम में है। फिर आंटी ने बताया, उस एक्सीडेंट की रात मेरे साथ मेरा बेटा रितेश भी नहीं बचा था। उसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा। तुम ही मेरी कहानी सुन सकते थे, और अब मैंने कह दिया सब कुछ। और फिर उनका चेहरा हल्का सा रोशन हुआ, हवा में जैसे एक चमक फैल गई, और वो धीरे धीरे धुंध में बदल गई। रोहन बेहोश होकर वही जमीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरणें जब अपार्टमेंट के बाहर फैली, बेसमेंट अब भी अंधेरे और ठंडक में डूबा था। वहीं पार्किंग की कोने में एक अजीब सी खामोशी के बीच रोहन बेसुध पड़ा था। वॉचमैन रमेश ने रोज की तरह पार्किंग का चक्कर लगाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कोने में पड़ी, उसका दिल दहल गया। अरे साहब, रोहन भैया! उसने तुरंत बिल्डिंग वालों को बुलाया और पानी का छींटा मारा। कुछ देर में रोहन की आंखें खुली। वो बिल्कुल थका हुआ और डरा हुआ दिख रहा था। रमेश ने पूछा, क्या हुआ आपको? आप यहां बेसमेंट में बेहोश कैसे? रोहन की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन आंखों में डर साफ था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रमेश भैया, उस आंटी से मैं हर रोज बात करता था, B204 वाली सुनीता आंटी। वो मुझे अपने बेटे जैसी लगती थी। वो कहानियां सुनाती थी, मुझे चाय के लिए बुलाती थी, पर वो थी ही नहीं। रमेश का चेहरा सख्त हो गया। साहब, B204 तो 6 महीने से बंद है। वो फ्लैट तो सुनीता मैडम की मौत के बाद से ही खाली पड़ा है। रोहन अब भी कांप रहा था। फिर उसने कुछ और चौंकाने वाला बताया, मुझे इस अपार्टमेंट में रहने का आइडिया किसी ब्रोकर ने नहीं दिया था।
मैं तो कुछ और ढूंढ रहा था। एक रात जब मैं सड़क किनारे एक चाय सिगरेट की दुकान पर खड़ा था, देर रात वहां एक अजनबी लड़का मिला। उसने कहा, गुलमोहर अपार्टमेंट में जाओ, तुम्हारे लिए सही रहेगा। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने बात मान ली। रमेश की आंखें फैल गईं। कौन लड़का, कैसा दिखता था? रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद सुनीता आंटी की तस्वीर में जो लड़का था, हूबहू वैसा ही। अब रमेश भी समझ गया था, कुछ था जो इस अपार्टमेंट में रोहन को खींच लाया था, और शायद उसका मकसद सिर्फ एक था, मां की अधूरी बात को पूरा करना। उस शाम रोहन ने बिना देर किए अपना सामान समेटा। उसने किसी से बात नहीं की, किसी को अलविदा नहीं कहा, बस चुपचाप गुलमोहर अपार्टमेंट को छोड़ दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।